जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय, प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपके बीच एक नई वीडियो लेके आए हैं, वो वीडियो आपको लेके आए हैं अम्बेडकरवाद पर लेके आए हैं। यह समझना होगा कि आज वीडियो जो लेके आए हैं वो वीडियो का प्रसंग है, वीडियो का उद्देश्य है, वीडियो का शीर्षक हम आपको बता रहे हैं कि भारत के जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज अगर अम्बेडकरवादी समाज बन जाए तो निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी ही बन सकता है। तो आइए, भारत का जो अभी तक है आजाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आजाद हुआ, लागू हुआ। लेकिन आपको बता दें कि आजादी से लेकर अभी तक जो है करीब 72 साल में जा रहे हैं। 71 साल आजादी के हो गया। आजादी से अभी तक आप देखें, अगर इन्हें गिने या कुछ समयों को छोड़ दिया जाए तो इस देश का प्रधानमंत्री की तो ब्राह्मणों को हाथों में रही है। ब्राह्मण बने हैं, राजपूत बने हैं, सवर्ण समाज के लोग बने हैं, वैश्य बने हैं और तमाम जो है, अगर जरा सा कोई OBC समाज का 1-2 महीना 4 महीने के लिए बना है तो वह आपको मैंने संजोग बस बना है। लेकिन भारत का जो है आपको 70 वर्ष में अगर 60 वर्ष की चर्चा करें, 65 वर्ष की चर्चा करें तो सवर्णों का ही शासन में उनका भागीदारी रहा है, वही देश का प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन जो है अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो है कल आप सोचिए, देश का जब भारत का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत का इतिहास है क्या? भारत का इतिहास कुछ नहीं है, वह गुलामों का इतिहास है। भारत को आप देख सकते हैं कि कभी सिंधु घाटी, भारत का जो अपनी सभ्यता थी, द्रविड़ सभ्यता कहिए, आपको सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, भारत का मूल निवासी सभ्यता वो सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता है। सिंधु घाटी द्रविड़ सभ्यता को नष्ट करने वाला कौन है? वो आर्य वैदिक संस्कृति, आर्यों ने भारत में आकर जो भारत का जो मूल संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता को नष्ट किया। फिर तो आर्यों के बाद जो है सिलसिला चल पड़ा। चाहे आर्यों के बाद जो है मुगल आए, फ्रांसीस आए, मंगोल आए या डच आए या आपको अंग्रेज आए या तमाम विदेशी आक्रमणकारी भारत को आए, गुलाम बनाए। लेकिन गुलाम क्यों बना? आर्यों ने आकर के भारत के मूल निवासियों को शूद्र बना दिया। अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो है, जो मध्य एशिया से आए हुए लोग था, वो लोग अपने आप को सवर्ण में रखा और यहाँ के लोगों को जो SC, ST, OBC समाज को, यानी उनके समय में जो शूद्र समाज को अवर्ण कह दिया। यानी सवर्णों ने ही जो देश को गुलामी का सबसे बड़ा जिम्मेवार है। आप देख सकते हैं कि भारत में अगर छुआछूत नहीं होता, भारत में अंधविश्वास नहीं होता, भारत में जो है विविधता नहीं होती, तो आप समझिए कि भारत में ना मुगल आते, ना फ्रांसीस आते, ना मुगल आते, ना आपको जो अंग्रेज आते। यानी भारत को गुलाम बनाने वाला, भारत जो गुलाम बना वह सवर्णों के चलते बना। भारत में जो जाति व्यवस्था बना वो सवर्णों के द्वारा बना, ब्राह्मणों के द्वारा बना। ब्राह्मण नहीं, आपको इस सारी समस्याओं का जड़ ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद है। इस ब्राह्मणवाद के ही चलते जो है देश में 6000 जो शूद्र समाज है, भारत के मूलवासी समाज को 6743 जातियों में किसी ने बांटा तो ब्राह्मणों ने बांटा। 6743 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 47,201 जातियां में बांट कर जो है शिरोनुमा जाति बना दिया ब्राह्मणों ने। और आज जो भारत का मूल निवासी समाज आज भी जो है चमार में, दुसाध में, धोबी में, पासी में, कोरी में, कुम्हार में, यादव में, अहीर में, आपको भील में, यानी तमाम गुजर में, जाट में, ये तमाम जो है उसी में आपको बट गया। और आज भी जो है पूरा जातीय सम्मेलन हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज नहीं बन पा रहा है। ब्राह्मणों का उद्देश्य था कि मूल निवासी समाज को कैसे तोड़ दिया जाए, तोड़ करके जो है उस पर कैसे राज किया जाए। यानी आजादी के पहले भी ब्राह्मणों का ही राज था, आजादी के पहले जो आर्यों का राज था, आजादी के पहले सवर्णों का राज था, आजादी के बाद भी बाद देखा जाए तो देश का प्रथम प्रधानमंत्री वही सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज का देश का प्रधानमंत्री बनते हैं और वहीं से ब्राह्मणों का सिलसिला आज भी चला आ रहा है। यानी ब्राह्मणवाद जो है आजादी के पहले भी ब्राह्मणवाद था, आजादी के बाद भी ब्राह्मणवाद विद्यमान है देश में। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि भारत में जो SC, ST, OBC समाज से अगर अम्बेडकरवादी हो जाए, अम्बेडकरवाद को मानने वाला हो जाए तो निश्चित तौर पर देश का प्रधानमंत्री 2019 का जो प्रधानमंत्री होगा अम्बेडकरवादी हो सकता है। लेकिन ब्राह्मणवादियों का नीति है कि आपको जो है
इस देश को अम्बेडकरवाद को खत्म कर देना, इस देश में अम्बेडकरवाद को, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकरवाद क्या है समझना पड़ेगा कि अम्बेडकरवाद है कि बाबा साहब कहते थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा जो लिए थे आपको 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो लिए थे, बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर के लिए थे कि मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को न मानूंगा ना पूजा करूंगा, मैंने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई सारी विधान व्यवस्था को मैं खारिज करता हूं। यह है अम्बेडकरवाद। यानी जिस दिन अम्बेडकरवादी लोग हो जाएंगे, यानी भारत का SC ST OBC समाज के लोग अम्बेडकरवादी हो जाएं, उस दिन देश का प्रधानमंत्री कोई अम्बेडकरवादी बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि अगर हम विचार करें, ब्राह्मणवाद चाहता है कि देश में, ब्राह्मणवाद चाहता है कि देश में जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अलग अलग रहे, हर जातीय में जो है फूट डालो, शासन करो को नीति उसका ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद क्या है? यानी SC ST OBC समाज को कैसे खंडित किया जाए, कैसे अलग अलग किया जाए, कैसे उनके अंदर जो एकता नहीं बन पाए, यह उसके लिए प्रयास करती है। उसी का नाम है RSS, उसी का नाम है BJP, उसी का नाम है कांग्रेस, उसी का नाम है ब्राह्मणवाद। यानी ब्राह्मणवाद जो हमेशा जो है भारत के मूल निवासी समाज को एक है होने देना नहीं चाहती है। लेकिन अम्बेडकरवाद ये कहता है, अम्बेडकरवाद का मतलब होता है कि जो भारत का SC ST OBC समाज है सब एक हो जाओ। जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो जब संविधान लिख रहे थे तो संविधान में जो आर्टिकल 340, 341, 342 जो आपको OBC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो तमाम तरह का व्यवस्था वो कर चुके हैं। यानी भारत के लोग जो है, भारत के SC ST OBC समाज अगर एक हो जाएं, यानी बहुजन समाज बन जाए, बहुजन समाज बन जाए, तो बहुजन समाज बनेगा तो निश्चित है कि अम्बेडकरवाद समाज हो जाएगा। अम्बेडकरवाद समाज का मतलब होता है बुद्धमय भारत हो जाए। यानी जो भारत के लोग जो है, जो SC ST OBC समाज के लोग अम्बेडकर का जिस दिन पढ़ लेंगे, जिस दिन पेरियार को पढ़ लेंगे, जिस दिन ज्योतिबा फुले को पढ़ लेंगे, जिस दिन संत रैदास को पढ़ लेंगे, कबीरदास को पढ़ लेंगे, जगदेव प्रसाद को पढ़ लेंगे, आपको BP मंडल को पढ़ लेंगे, यानी तमाम आपको तमाम जो है डॉक्टर अंबेडकर, कांसीराम को पढ़ लेंगे, यानी बहुजन समाज के महापुरुष जो है ज्योतिबा फुले को पढ़ लेंगे, सावित्रीबाई फुले को पढ़ लेंगे। यानी तमाम जो है बहुजन समाज का जो महापुरुष है उनके विचारों में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों का उनके विचारों के साथ अगर समन्वय हो जाए, उनके साथ अगर गठजोड़ हो जाए, उनके विचारों को मानने वाले हो जाए तो भारत में अम्बेडकरवाद होगा। लेकिन जो है BJP, RSS है, कांग्रेस जो है कभी भी अम्बेडकरवाद नहीं चाहती है। अम्बेडकरवाद का वो ढकोसला करती है, अम्बेडकर का नाम लेकर ढकोसला करती है। लेकिन वो चाहती है कि भारत में ब्राह्मणवाद चाहती है। यानी ब्राह्मणवाद चाहता है कि देश में दलित MP बने, MLA बने, पिछड़ा बने, आदिवासी बने। लेकिन अम्बेडकरवाद चाहता है कि नहीं, इस देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, नहीं इस देश का आपको शेड्यूल ट्राइब्स प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस देश को OBC प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस देश को माइनॉरिटी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, बल्कि देश को अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री चाहिए। जिस दिन इस भारत में कोई अम्बेडकरवादी अगर प्रधानमंत्री बन जाए, जिस दिन इस देश में अम्बेडकरवादी राष्ट्रपति बन जाए, जिस दिन इस देश में आपको हर स्टेट का मुख्यमंत्री अम्बेडकरवादी हो जाए, उस दिन इस देश का जो है आपको जो है ये लागू हो जाएगा कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी तमाम जो भारत के SC ST OBC 5000 सालों से जो उपेक्षित रहे हैं, शोषण का शिकार रहे हैं, उनको आपको भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता में उनको 85 का 85 मिल सकता है, रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है और 15 को 15 मिलेगा, किसी में कोई लड़ाई नहीं रहेगी। लेकिन जो है जरूरत इस बात की है कि जो आगामी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 2019 में जो चुनाव होगा वह जो है ये तय करेगा कि देश का जो प्रधानमंत्री होगा जय श्री राम का होगा कि अम्बेडकरवाद का होगा, ब्राह्मणवाद का होगा कि अम्बेडकरवाद का होगा, और जो बुद्ध का मानने वाला का होगा कि जय श्री राम को मानने वाला होगा। इस बात को समझना होगा। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग अगर अम्बेडकरवादी हो जाएं, अम्बेडकरवादी विचारों से लैस हो जाएं, अगर आपको बुद्ध, अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विचारों से लैस हो जाए, मानवर कांसीराम और आपको ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित हो जाएं, तो वह दिन दूर नहीं है कि जहां SC ST OBC समाज के लोग के अंदर अम्बेडकरवाद आ जाएगा। और जिस दिन भारत के SC
SC OBC माइनॉरिटी के अंदर अंबेडकरवाद होगा, उस दिन देश का प्रधानमंत्री कोई अंबेडकरवादी बनेगा, उस दिन देश का प्रधानमंत्री कोई जो है आपको दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं बनेगा बल्कि अंबेडकरवादी बनेगा। इसलिए तमाम SC ST OBC समाज के लोगों से मेरा निवेदन है और इस DNM न्यूज चैनल के माध्यम से आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है इस देश में जो है अंबेडकरवाद को लाइए। ये देश जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है, देश का प्राचीनतम सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, द्रविड़ सभ्यता है, यह बौद्धमय भारत है, यह बौद्ध विहीन भारत हो गया है, यह ब्राह्मणों के कुटिल चाल से हो गया। इसलिए इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। इस देश में जो है आपको ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के पीछे जो है ब्राह्मणों का ब्राह्मण राष्ट्र है, वह हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, ब्राह्मण राष्ट्र चाहता है। इसलिए मैं तमाम जो है SC ST OBC समाज के लोगों से इस वीडियो के माध्यम से आज जो वीडियो आपके बीच लेकर है वह वीडियो होगा कि भारत के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग, आप लोग सभी अंबेडकरवादी बनिए, अंबेडकरवादी बनिए। अंबेडकरवाद यानी अंबेडकर के विचारों से लैस हो जाइए। अंबेडकरवाद को समझिए कि आपकी गुलामी के कारण बर्बाद है, आपका जो है आपको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलना वो भी बर्बाद का एक हिस्सा है। आपको भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ कार्यपालिका विधायिका पत्रकारिता में आपका 85% प्रतिनिधित्व का न मिलना भी एक बर्बाद का हिस्सा है। इसलिए इस देश में 2019 का जो चुनाव होगा बर्बाद बनाम जो है अंबेडकरवाद होगा। अगर अंबेडकरवादी लोग हो जाएंगे, भारत का SC ST OBC समाज और माइनॉरिटी के समाज लोग अंबेडकरवादी हो जाएंगे, वह दिन दूर नहीं है। 2019 का जो चुनाव होगा कोई अंबेडकरवादी देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश का जब प्रधानमंत्री बनेगा तो यह जरूर जो है जो बाबा साहब अंबेडकर का जो थीम था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो आपके बीच लाने का प्रयास किया है कि भारत के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों इस बात को समझिए और बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के विचारों से लैस हो जाइए। और जब तक SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के अंदर अंबेडकरवाद नहीं आएगा, आप जो आपका अधिकार नहीं मिल सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंबेडकरवाद बनाम जो अंबेडकरवाद बनाम ब्रह्मवाद नामक वीडियो को आप देश में इतना फैला जाइए कि आप जो भारत में जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जो हैं वह जागृत हो जाएं। हमको अंबेडकरवाद को फैलाना है, ब्रह्मवाद को समूल नष्ट करना है। इसलिए तमाम SC ST OBC समाज के लोगों से आपको निवेदन है और आपको कहना चाहते हैं DNM न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप अंबेडकरवादी बनिए, अंबेडकरवादी बनिए, अंबेडकरवाद ही लाइए देश में। भारत में अंबेडकरवाद की जरूरत है, ब्रह्मवाद को खत्म करने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हम फिर नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।